मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमे में अर्ज़ किया था कि इस कायनात के अंदर अल्लाह ने इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए, इंसानों को जन्नत वाला रास्ता बताने के लिए, इंसानों को अल्लाह से मिलाने के लिए कमोबेश 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ने भेजे। सबसे पहला नबी हज़रत आदम और मेरे नबी से पहले वाले सबसे आखिरी पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन तमाम के बाद और सबसे आखिर में जो ज़ात आई है वो हमारे और आपके महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। लेकिन अल्लाह ने आपसे पहले के तमाम नबियों की सरदारी और तमाम नबियों की इमामत और तमाम नबियों से आला और अफजल हमारे और आपके नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। परवरदिगार आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एतबार से आला और अफजल बनाया। दुनिया में आप नजर उठाकर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दुनिया का कोई इंसान हर एतबार से मुकम्मल नहीं, चाहे वो बादशाह की औलाद हो, चाहे वो गरीब की औलाद हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। आप अगर देखेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कोई इंसान 100% हर एतबार से मुकम्मल नहीं। किसी आदमी के चेहरे का नक्शा बड़ा प्यारा होगा तो रंग अलग होगा, किसी की नाक बहुत खड़ी होगी तो आंख छोटी होगी, किसी का चेहरा बड़ा प्यारा होगा तो हाथ और पांव की बनावट सही नहीं होगी। कोई आदमी देखने में बड़ा खूबसूरत होगा तो उसके अखलाक बुरे होंगे। किसी इंसान की शक्ल देखने में बड़ी खराब हो तो अखलाक बड़ा ऊंचा होगा। कोई इंसान गरीब होगा तो उसके अंदर किब्र और बड़ाई नहीं होगी, और कोई इंसान अगर साहिब माल होगा तो उसके अंदर किब्र और बड़ाई होगी। आप नजर दौड़ाते जाएं और चेक करते जाएं और देखते जाएं तो दुनिया का हर इंसान, कोई एक बंदा भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो शक्ल के एतबार से भी सही हो, दिल के एतबार से भी सही हो, अपने बनावट के एतबार से भी सही हो, आवाज के एतबार से भी सही हो, माल के एतबार से भी सही हो, अखलाक के एतबार से भी सही हो, रंग के एतबार से भी सही हो। आपको ऐसा एक बंदा भी मिलने वाला नहीं जो 100% सही हो और उसमें कोई खोट और उसमें कोई नुक्स आपको नजर ना आए। ऐसा दुनिया में कोई एक इंसान आपको नजर नहीं आ सकता। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि जब से दुनिया बनी आज तक और आज से लेकर कयामत तक जितने इंसान दुनिया में आएंगे
इन तमाम इंसानों में मैंने एक बंदा ऐसा बनाया, मैंने एक इंसान ऐसा बनाया कि जिसमें दुनिया नुक्स और खोट तलाशती रही, और आज 1450 साल हो गया तलाशते तलाशते नहीं मिला, और कयामत आ जाएगी मगर मोहम्मद के अंदर कोई कमी इंसान को नजर नहीं आ सकती। न शक्ल के एतबार से, न सूरत के एतबार से, न नक्शे के एतबार से, न लंबाई के एतबार से, न जिस्म के एतबार से, न आवाज के एतबार से, न सूरत के एतबार से, न सीरत के एतबार से, न इबादत के एतबार से, न सुन्नत के एतबार से, न अखलाक के एतबार से। आप ढूंढते रहो मगर आपको कोई कमी नजर नहीं आए। वो जात कौन है? हमारे और आपके पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ईसाई है, और आप ईसाई जानते हो किसे कहते हैं? जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाला हो, मेरे नबी को और दूसरे को बिल्कुल नहीं मानता। फकत एक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले को ईसाई कहते हैं। उस ईसाई में एक बहुत बड़ा राइटर गुजरा है, किताब लिखने वाला। उसने एक किताब लिखा और उसका नाम उसने लिखा दी 100 मैन। जब से दुनिया बनी आज तक के 100 आदमी जो उसकी नजर में सबसे आला और अफजल है, सबसे हाई लेवल का वीआईपी है, सबसे ज्यादा दुनिया का पावरफुल इंसान है, ऐसे 100 लोगों का नाम उसने अपनी किताब के अंदर लिखा और उसकी लाइफ हिस्ट्री लिखी, उसकी जिंदगी और उसके हालात और उसके अहवाल लिखे। लेकिन सबसे ऊपर जिसका नाम उसने लिखा, ईसाई है, सबसे ऊपर जिसका नाम लिखा वो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि मानता नहीं है, मेरे नबी की उम्मत नहीं है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाला है। लेकिन जब उसने ये किताब लिखा तो सबसे पहले नंबर पर नाम लिखा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज भी वो किताब मद्रास के लाइब्रेरी के अंदर लिख रखी हुई है, अगर शौक हो तो जाकर के पढ़ लेना। तो पहला नाम किसका लिखा उसने? किसका लिखा? हमारे और आपके पैगंबर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बहुत सारे ईसाई लोग आए और पूछा उससे कि भाई तूने ये तो गड़बड़ कर दिया। हम तो पूरी दुनिया में कहते रहे कि ईसा मोहम्मद से अव्वल है, हम तो पूरी दुनिया को ये कहते रहे कि ईसा मोहम्मद से अफजल है, लेकिन तुमने ये क्या किया? पूरा गड़बड़ करके रख दिया तुमने मामला। जानते हो उस ईसाई ने क्या कहा? उसने कहा कि आदम से लेकर आज तक दुनिया में जितने इंसान आए, नाम वाले, शोहरत वाले, इज्जत वाले, ताकत वाले, हुकूमत वाले, मैंने हर एक की जिंदगी को पढ़ा, लेकिन आज तक आदम से लेकर आज तक मुझे कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर कोई कमी ना हो। लेकिन एक बंदे की जिंदगी को मैंने पढ़ा तो मालूम ये हुआ कि उसकी जिंदगी में तो कोई कमी है ही नहीं। अब तुम बताओ कि नंबर 1 पर किसका नाम लिखा है? हर चीज अल्लाह पाक ने हमारे और आप
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला किया। अल्लाह के खजाने में, अल्लाह के पास जो सबसे अच्छी आंख थी वो मेरे नबी को अल्लाह ने दिया। जो सबसे अच्छी जबान थी वो मेरे नबी को दिया। जो सबसे अच्छी पेशानी थी वो मेरे नबी को दिया। जो सबसे अच्छा हाथ था वो मेरे नबी को दिया। जो सबसे अच्छे पांव थे वो मेरे नबी को दिया। अरे जो सबसे अच्छा दिल अल्लाह के पास था वो मेरे नबी को दिया। कैसा दांत दिया अल्लाह ने मालूम। नबी नमाज ऐसे पढ़ते थे, तहज्जुद ऐसे पढ़ते थे, सदका ऐसे, खैरात ऐसे, ज़कात ऐसे। आपने रूहानी सीरत का तज़किरा बहुत सुना होगा। आओ मेरी जबान से कुछ पैगंबर के जिस्मानी सीरत का मुताला करो और जिस्मानी सीरत को जरा देखो। सिर्फ इसलिए मेरा नबी सबसे आला नहीं कि मेरे नबी की तहज्जुद अच्छी थी, सिर्फ इसलिए मेरा नबी सबसे आला नहीं कि मेरे नबी की तिलावत अच्छी थी। अरे मेरा नबी इसलिए भी सबसे आला है कि मेरे नबी का चेहरा सबसे आला था। आपकी जबान सबसे प्यारी थी। कितनी प्यारी जबान थी मालूम आपको। सबसे आला, सबसे औला और सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत, सबसे जमील अल्लाह के पास अल्लाह की कुदरत में जो सबसे ज्यादा हुस्न वाला चेहरा था वो मेरे नबी को अता फरमाया। दांत, सिर्फ दांत का तज़किरा सुनो। आदम अलैहिस्सलाम के दांत का जिक्र कहीं मिलता है किसी किताब में? यहूदी कहते हैं कि मूसा मेरा नबी है, लेकिन यहूदियों से पूछो कि तेरे नबी के खाने का तरीका क्या था, तो ये यहूदी कहते मालूम नहीं। ईसाई कहते हैं कि ईसा मेरे नबी थे, उनसे पूछो कि ईसा अलैहिस्सलाम के चलने का अंदाज क्या था, तो ये क्या कहेंगे? मालूम नहीं। खाने का तरीका क्या था? मालूम नहीं। नमाज कैसी थी? मालूम नहीं। लेकिन मेरे नबी का तज़किरा और मेरे नबी की बातें, मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा इंसान और मुझ जैसे गुनहगार से भी अगर पूछोगे ना कि मेरे नबी के दांत कैसे थे और मेरे नबी का नाखून कैसा था, मेरे नबी का बाल कैसा था, मेरे नबी की नाक कितनी ऊंची थी, मेरे नबी के आंख कैसे थे, मेरे नबी का हाथ कैसा था, मेरे नबी का पांव कैसा था, मेरा नबी चलता कैसे था, मेरा नबी खाता कैसे था, मेरा नबी पीता कैसे था। अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत का वो बंदा भी तुमको बताएगा जो 40 दिन जमात में गया, वो भी बता देगा। नबी ऐसे सोते थे, बताता नहीं बताता है? नबी मिसवाक ऐसे करते थे, नबी वजू ऐसे करते थे, नबी खाना ऐसे खाते थे, नबी खाने से पहले हाथ धोते थे, नबी 3 उंगल से 4 उंगल से खाया करते थे, नबी अपने सामने से खाया करते थे, नबी बिस्तर झाड़ कर सोया करते थे, नबी वजू बनाकर सोया करते थे, नबी मिसवाक करके सोया करते थे। 40 दिन जमात में चले जाओ, ये सब पता चल जाए, कुछ भी बचेगा नहीं। आजमा लो। मेरी मस्जिद में जमात आई है, लिखा दो पूरी मस्जिद वाले नाम।
कि अल्लाह वालों मुझे भी लेकर अपने साथ चलो, मैं भी तुम्हारे कदम से कदम मिला करके चलना चाहता हूँ, मैं भी अल्लाह के रास्ते की मिट्टी अपने जिस्म पे लगाकर जहन्नम को हराम करना चाहता हूँ। लिखा दो सब नाम। 40 दिन के बाद आओगे ना तो तुम्हारे खतीब को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मिसवाक का तरीका ये है, वुज़ू का तरीका ये है, खाने का तरीका ये है, सोने का तरीका ये है। जब तक के जाओगे नहीं पता चलेगा। और मौलवी तो बोला बेचारा गया, खतीब को जुमा के बाद ढूंढते रह जाओ, एड्रेस नहीं मिलेगा। वहां तो 40 दिन मुस्तकिल तुमको बताया जाएगा। हर 40 दिन एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरेगा जब तुमको ये ना समझाया जाए कि दस्तरखान ऐसे बिछाया करो, खाना ऐसे खाया करो, खाने के बाद उंगली चाटा करो, खाने के बाद प्लेट को चाटा करो। ये नबी करते हैं। 40 दिन प्रैक्टिस हो जाएगी, भूलना भी चाहो तो नहीं भूल पाओगे। इसलिए कि 40 का जो चिल्ला है ना, ये बड़ी मसलहत है अल्लाह की। 40 दिन में जो चेंजिंग और तब्दीली इंसान के अंदर आती है वो मौत तक बाकी रहती है। आमाल गलत होंगे, आमाल बिगड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि 40 दिन के बाद तुम जुनैद बगदादी बन जाओगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 40 दिन में जब तुम्हें आदत पड़ेगी, तुम लाख गुनाह करते रहो, ये आदत नहीं छूट पाएगी। तुम खाने से पहले हाथ धोओगे ही, तुम खाने के बाद प्लेट को साफ करोगे ही, चाहे नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये आदत पड़ जाती है। लोग पूछते हैं अजी जाकर क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। कहा कुछ भी नहीं। मैंने कहा कि सुन क्या हुआ, तेरा वो गुंडा चोर बदमाश बेटा जो तेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका था, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन वो गांजा न पीता हो, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन वो चरस की चुस्की न लेता हो, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन वो टैबलेट न खाता हो, अरे कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन वो सुलेशन न सूंघता हो। लेकिन जब तूने उसके गले में 40 दिन का पट्टा डाला, अब पूछ के 40 दिन में उन्होंने कितनी मर्तबा गांजा पिया? पूछ 40 दिन में कितनी मर्तबा उसने टैबलेट खाया? पूछ 40 दिन में कितने घोंट उसने शराब के पिए? नहीं ना। तो 40 दिन अगर तुम बच गए गुनाह से तो क्या ये कम बड़ी बात समझते हो? जहां 1 मिनट गुनाह से बचना मुश्किल हो रहा है। मस्जिद में बैठे हैं, दिल में किसी हसीना का ख्याल लिए, नमाज के लिए घर से निकले, रास्ते में किसी पे नजर पड़ गई, मस्जिद में वजू बना करके बैठा है, सुन्नत के लिए नियत बांधा, मगर ख्याल वही है, नजर उसी को देख रही। हालत ये हो गई कि 1 मिनट गुनाह से बचना मुश्किल है, और अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा 40 दिन गुनाह से बच गया तो इसको अल्लाह की नेमत नहीं समझते? दुनिया के किसी नबी और किसी पैगंबर की सीरत और उसकी सूरत आज उसकी उम्मत को मालूम नहीं, मगर वो एक मेरा नबी है, अल्लाह की कसम। अरे जिसके चलने का अंदाज भी उसकी उम्मत को पता है कि मेरा नबी चलता कैसे। बाप के चलने को लोग भूल जाते हैं, मेरा बाप कैसे चलता था। बीवी के चलने को लोग भूल जाते हैं, मेरी बीवी कैसे चलती थी। लेकिन ये क्या है कि नबी को 1450 साल हो गया दुनिया से गए, आज तक नबी की चाल उम्मत नहीं भूल पाई। मेरा नबी चलते हुए न बहुत दूर देखता था और न बहुत नीचे। जो लोग ये कहते हैं ना गर्दन झुका के चलो, उनको ये भी कहनी चाहिए कि गर्दन कितनी झुके। कहीं ऐसा ना हो मौलाना
मेरी गर्दन इतनी झुका दो कि सामने से कोई गाड़ी वाला आकर के ठोकर मार दे, हमें पता भी ना चले। फरमाया कि एक खतरनाक चीज को जितनी दूर तुम देख करके बच सकते हो, बस इतनी दूर देख करके चला जाए। अब अगर एकदम यूं गर्दन झुका दिया और पांव को देख के चले तो सामने वाला आके तो ठोकेगा ना, और फिर यही कहेगा अंधा है क्या। लेकिन जब आप इतनी दूर देखोगे तो मुमकिन है कि सामने से चाहे जितनी रफ्तार में जानवर आए, गाड़ी आए, आप आराम से बच पाओगे। मेरे नबी का चलना यही था। हर चीज अल्लाह ने मेरे नबी को आला, अफजल और सबसे पावरफुल अता फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मेरे नबी की आंख में आज तक किसी बीवी ने अपने शौहर के आंख की अदा को, आंख की खुसूसियत को महफूज रखा लिख करके। बोलो भाई, लिखा मेरे नबी की सबसे प्यारी और लाडली रफीक़े सफर हम और आपकी सबकी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मेरे नबी की आंख में इतनी हया थी, इतनी हया थी कि इतनी हया और शर्म तुम्हारी लड़की के अंदर भी नहीं होती। इतने शर्मीले थे हमारे और आपके पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना हुस्न, इतनी खूबसूरती परवरदिगार आलम ने हमारे नबी को अता फरमाया। और हदीस में आता है कि अल्लाह ने इतना प्यारा जिस्म बनाया कि सीना और पेट ऐसा लगता था जैसे स्केल से नाप करके बनाया गया। हाय, सीना और पेट दोनों एक लेवल, स्केल लग दो बिल्कुल सीधा आ जाए। न बहुत ज्यादा लंबे थे आप और न बहुत ज्यादा गिरते थे आप, बल्कि बीच के थे। न बिल्कुल सफेद थे न बिल्कुल काले थे, सानौला रंग था। क्या रंग था? बीच का रंग था। हमारे और आपके प्यारे पैगंबर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर और कबीरा रिवायत के अंदर मौजूद है, एक बड़े बाप का बेटा गवर्नर नौजवान है, हुकूमत करता है। सहाबा इकराम ने एक जंग के मौके पर पकड़ कर लाया, मस्जिद नबवी के खंबे में खड़ा करके चारों तरफ से बांधा। अपने मुल्क का गवर्नर है। हदीस में समामा लिखा है, समामा नाम है, मस्जिद में लाकर बांधा गया। नमाज फजर पढ़कर इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया, समामा मेरे सहाबा तुझे गिरफ्तार करके लाए हैं, मेरे सहाबा तुझे पकड़ कर लाए हैं, जरा ये तो बता मेरे यार ने तुझे तकलीफ तो ना दी। गुस्से में था, गवर्नर है ना, गुस्से में आकर कहने लगा चला जा यहां से, तेरे तकलीफ की मुझे कोई परवाह नहीं। ये कहां बोल रहा है? ये जहां पर 1,24,000 नबी के दीवाने खड़े हैं, और मक्का नहीं है, ये मदीना है। नबी इशारा करते थे तो गवर्नर का कीमा बच जाता।
कि चला जा यहां से, तेरी तकलीफ की मुझे कोई परवाह नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज नहीं हुए, गुस्सा नहीं हुए। हमारा आप होते, उसकी उम्मत कहलाते हो ना, सीना चौड़ा करके कहते हो मैं तो नबी की उम्मत हूं। भाई क्या शक। लेकिन हालत तुम्हारी ये है कि कमजोर मिल जाए तो छोड़ते नहीं हो, और ताकतवर अगर टकरा जाए तो लड़ते नहीं हो। ये उम्मत की हालत है। और मैदान जंग में गिरफ्तार करके लाया गया, मस्जिद नबवी के खंबे से बांधा गया। कोई है उसके फेवर में बात करने वाला मदीने में? बोलो। और कौन खड़ा है सामने मालूम? मक्के का सबसे ताकतवर पहलवान उमर खड़ा है, और उनके सामने ये जुमला कह रहा है वो कि चला जा, तेरे जुल्म सितम और तेरी सजा की मुझे कोई परवाह नहीं। पलट कर जो देखा तो हजरत उमर की नाक चौड़ी हो रही थी, आंख खड़ी हो गई। तलवार के न्याम पर हजरत उमर का हाथ चला गया कि मेरे रहते हुए मेरे नबी को ये जुमला। नबी इशारा करे और इसकी गर्दन क्या कर दें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर खामोश हो जाओ, जरा साइड हो जाओ। मुस्कुराते हुए मेरा नबी चला गया। दूसरे दिन आका तशरीफ लाए, फिर बांधा हुआ है। टाइम टेबल से उसे खाना भी दिया जा रहा है, पेशाब पाखाने के लिए खोला भी जा रहा है, सब कुछ अपने काम दस्तूर के मुताबिक हो रहा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया समामा एक बार मेरी तरफ देख तो सही। क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या कहा? एक बार मेरी तरफ देख तो सही। जवाब सुनो समामा का, हदीस में आता है, जवाब उसने दिया कि मैंने दुनिया की उन शख्सियतों को देखा है जिससे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं, तो तेरी सूरत को मैं क्या देखूं, चला जाए यहां से। जवाब सुन रहे हो? माफ करना सीखो मुसलमान। क्या सीखो? माफ करना सीखोगे, खुदा की कसम हौज कौसर पर मेरे महबूब से ऐसे मुलाकात हो। और इसे माफ करना ताकतवर को नहीं, कमजोर को माफ करना कमाल है। किसको? अरे बाबा, जिससे बदला लेने की तुम्हारे अंदर ताकत है उसको माफ कर दो, ये कमाल है ना। जिससे बदला लेने की तेरे अंदर ताकत ही नहीं, और फिर कह तो जा मैंने माफ कर दिया, कुछ भी मिलने वाला नहीं। बीवी को माफ करना सीखो। किसको? बीवी को। किसको? खाना गलत बना दी, मारना चाहो तो मार सकते हो, तुम्हारे अंदर ताकत है। और बहुत सारा बेशरम, बेहया, बेगैरत, नमक हराम मारता भी बीवी को। इसको शर्म आनी चाहिए, डोम मरनी चाहिए। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के बदन पे जाफरान का रंग देखा, फरमाया ओ मेरे यार, ऐसा लगता है शादी करके आए हो। फरमाया हाँ महबूबे दो आलम, कल रात मैंने शादी किया है। अल्लाह के नबी का जुमला सुनो, फरमाया ओ मेरे दीवाने, जाओ तुम बीवी से खेलो, बीवी तुमसे खेले। गोया इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बताना
चीज नहीं है, बीवी गाली देने की चीज नहीं है, बीवी तोड़ने फोड़ने की चीज नहीं है, बल्कि मेरा नबी कहता है अल्लाह पाक ने तेरे लिए खिलौना बनाया। और खिलौना को कोई तोड़ता है? तोड़ने वाला बच्चा होगा। कौन होगा? जिसे अकल नहीं है। अगर तुम बीवी को मारते हो, तोड़ते हो, फोड़ते हो, तो इसका मतलब तुम भी बच्चे हो और बच्चे के जैसी अकल है तुम्हारी। 11 बीवियां मेरे मुस्तफा की, 11 और 11 बीवियां 11 खानदान की, 11 शक्ल की, 11 आवाज की, 11 कबीले की, मगर खुदा की कसम किसी एक बीवी ने ये नहीं कहा, हदीस के अंदर ये जुमला नहीं है कि मेरे महबूब ने कभी डांटा भी। याद रखो, जब तक बीवी को अल्लाह की नेमत समझोगे, जब तक बीवी को दोस्त समझोगे, मारना तो दूर है, कभी गुस्सा भी नहीं आएगा। ये हरकत वो लोग करते हैं जो बीवी को अपनी गुलाम समझते हैं कि मेरी गुलाम है, मेरी नौकरानी है, तुझे मसले का पता नहीं। मसला अगर बता दूं ना तो जमीन हिलने लगेगी। ये जो तुम्हारे बच्चों को बीवियां दूध पिलाती है ना 2 साल तक, तुम जो दूध पीकर यहां तक आए, जवान हुए, लिख लो, नोट कर लो, रिकॉर्डिंग करके लेके जाओ और जिस मौलवी से कहो तहकीक कर लो। ये अगर बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती है ना, तो इस औरत को इस बात का हक है कि दूध पिलाने का महीना तुमसे वसूल करे कि महीना दोगे तब मैं बच्चे को दूध पिलाऊंगी। लेकिन आज तक हिंदुस्तान की किसी औरत ने शौहर से मांगा है? सोचो तो सही, 2 साल के दूध अगर तुम बाहर से खरीद के लाते तो कितना बिल बनता? तुम क्या समझते हो दूध पिलाना औरत का हक है? नहीं, दूध पिलाना औरत का एहसान है मर्द पर। शरीयत कहती है अगर औरत दूध पिलाने से मना कर दे तो शौहर जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम क्या समझते हो कि खाना बनाना, रोटी बनाना, सालन बनाना ये औरत का काम है? शरीयत ने तुमको निकाह की इजाजत दिया था इसी शर्त पर। पूछ लेना कभी काजी से, खाली आकर बैठते हो मैंने कबूल किया चले गए, ना आगे समझा न पीछे समझा, कहा क्या गया? शरीयत ने तुमको निकाह की इजाजत तब दिया है जब तुम्हारे अंदर ये ताकत हो कि बनी बनाई रोटी, सिला सिलाया कपड़ा और बना बनाया घर अपनी बीवी को दे सकते हो। अगर ये ताकत नहीं है तो निकाह की इजाजत नहीं। अब बताओ, अगर ये औरत खाना बनाती है, रोटी बनाती है तो हम पर एहसान नहीं? बोलो, हम फजर की नमाज छोड़कर गधे की तरह सोए रहते हैं, वो किचन में खड़ी होकर नाश्ता बनाने तब जाकर के उठाएगी, नाश्ता हो गया उड़ जाएगी। बताओ, ये खाना, ये नाश्ता, ये पानी औरत का एहसान नहीं है? हमने कभी आज तक एक बार भी कहा कि आपका शुक्रिया कि आपने नाश्ता बना दिया? अल्लाह की कसम जिंदगी में कभी कह दिया होता औरत का जिगर खुश हो जाता।
लेकिन नहीं, नमक ज्यादा पड़ गया तो तलाक, रोटी जल गई तो तलाक, कपड़ा साफ नहीं है तो तलाक। अल्लाह के बंदे, कपड़ा साफ करके देना बीवी का काम नहीं था। अगर वो तेरा कपड़ा साफ करती है तो एहसान मानो औरत का। अगर तुम्हारा बिस्तर बिछाती है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के दिमाग में अजीब अजीब बात आ रही होगी, लो भाई खतीब साहब क्या क्या बोलना शुरू कर दिए। लेकिन याद रखना, मैं किसी जाहिल मदरसे से पढ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया हूं। एशिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दारुल उलूम देवबंद का पैदा किया हूं। दलाइल चाहिए मांग लो, उलमा से ले लो। ये अलग बात है कि मौलवी अपनी जबान पे ताका लगा करके रखे और तुम्हारे सामने ये ना बोले। लेकिन कासिम नानौतवी की औलाद ऐसी नहीं होती। तुम क्या समझते हो, बिस्तर बिछाना औरत का काम है, रोटी बनाना औरत का काम है, चाय बनाकर देना औरत का काम है? नहीं। लेकिन अगर इस मुल्क की औरतें ये सब हमारे लिए करती हैं तो कम से कम यार दो बोली मीठे तो बोल दिया करो। कितनी मेहनत से उसने चाय बनाया, अगर थोड़ी शक्कर कम हो गई तो सब्र कर लो ना। नहीं, क्यों कम हुई? एक तो चोरी और ऊपर से सीना तोड़ी। और एक मसला और सुनो और लिखो, आज के जमाने में 80% तलाक, 80%। चूंकि मैं एक जिम्मेदार मस्जिद का खतीब हूं, हमारी कमेटी शहर की एक जिम्मेदार और महल्ले की एक जिम्मेदार कमेटी है। यहाँ के रजिस्टर निकाह के लिए दिए जाते हैं, तो ये मामलात हमारी ऑफिस में कमेटी के पास आती है। मैं उसको ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि तलाक के ज्यादा वजूहात क्या हैं, ज्यादातर तलाक क्यों हो रहा है। 80% रिपोर्ट ये है कि बीवी कहती है मैं आपके माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, मुझे अलग रूम लेकर के रखो, है ना। मैं ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह सकती, मुझे अलग लेकर के रखो। इस बात को लेकर के तलाक हो रही है 80%। पूरे मुल्क में माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, मुझे अलग लेकर के रखो। अल्लाह के बंदे, तलाक देने से पहले एक बार मौलवी को फोन करके पूछ लिया होता कि ये जो औरत कह रही है ये शरीयत की रोशनी में कह रही है या गलत कह रही है। दुनिया की तमाम किताब में और तमाम मुफ्तियों से जाकर के दरियाफ्त कर लो, पता करो ये औरत का हक है। अगर वो कहती है कि मैं ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहूंगी, मुझे अलग रूम लेकर के रखो, तो शरीयत कहती है तुमको रखना पड़ेगा अलग लेकर। तुम मजबूर नहीं कर सकते अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए। क्यों? वजह क्या है? माँ बाप की खिदमत तुम पे फर्ज है। किस पे? बेटे पर। माँ बाप की खिदमत बहू पे फर्ज नहीं है। बहू पे फर्ज नहीं। तो तुम ये बहाना बनाकर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकते कि मेरी माँ की खिदमत नहीं करेगी, यहाँ मेरी माँ को कौन देखेगा, बाप को। ये तेरी जिम्मेदारी है, तेरी बीवी की जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो कहती है मुझे अलग लेकर रखो तो रखना पड़ेगा, ये शरीयत कह रही है। उसकी निजी जिंदगी का मामला है, पता नहीं क्या रुकावट बन रही है ज्वाइंट फैमिली में, तुम्हें मालूम?
11 बीवियों में खुदा की कसम एक बीवी ने भी कभी मेरे नबी के बारे में ये नहीं कहा कि मेरे नबी ने गुस्से की हालत में मुझे देखा हो। हर बीवी कहती है कि खुदा की कसम जब मेरा महबूब मेरी बारी में मेरे पास आता तो ऐसा लगता कि जैसे गाल पर किसी ने गुलाब को निचोड़ दिया हो, होंठ के ऊपर जैसे कि लाली लगी। इतना हुस्न, इतनी खूबसूरत और इतनी मुस्कुराहट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे हुआ करती। अल्लाह अकबर और कबीरा। समामा कहता है चले जाओ, मैं तुम्हें क्यों देखूं, मैंने दुनिया में बड़े बड़े लोग देखे, तुमसे बहुत ज्यादा खूबसूरत बंदे देखे, अब तुझे देखने की जरूरत नहीं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया, आगे चले। दूसरे दिन तीसरे दिन आए, कहा कि समामा चलो, मुझे नहीं देखते हो, कम से कम मेरा मदीना शहर देख लो। कहा कि मैंने रसिया, जापान और बहरीन और यमन, ईरान और इराक, दुनिया के बड़े बड़े खूबसूरत मुल्क देखे, तेरा मदीना क्या है उसके सामने। नबी फिर भी गुस्सा नहीं हो रहा है। आका गुस्सा नहीं हो रहे। नबी के गुलाम अगर बनते हो तो अपने अंदर बर्दाश्त की ताकत भी तो पैदा करो ना। कहा नहीं देखता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को कि मेरे यारो, जवानी का नशा इसके सर पे अभी सवार है, एक काम करो, खोल दो, मदीने से बाहर ले जा करके रुखसत करो, छोड़ दो, आजाद कर दो। खोला गया, सहाबा लेकर मदीने से बाहर निकले, छोड़कर आने लगे तो समामा कहते हैं कि मेरे पांव जो है ना वो आगे जा रहे थे और मेरा दिल पीछे आ रहा था। कहाँ? मेरा दिल। समामा कहते हैं मैं सोच में पड़ गया कि मैंने दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान देखे, मैंने दुनिया में बड़े बड़े लोग देखे, मगर इतना अखलाक वाला मैंने कभी ना देखा। अगर वो चाहता मेरा कीमा बना देता, मगर कितना ऊंचा इंसान है जिसने मुझे आजाद कर दिया। मेरा पाँव आगे जा रहा है, मेरा दिल पीछे आ रहा है। पलट कर आ गया, लौट कर आ गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठे, कच्ची मिट्टी पर बैठे, चारों तरफ से साहबा इकराम बैठे। समामा सामने आकर खड़ा हो गया। इमामुल अंबिया ने यूं नजर उठाई, आंख से आंख टकराई, मुस्कुराता चेहरा समामा ने देखा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ समामा क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया, फिर क्यों आए? आओ मुझने इंसानियत के गुलामों, काफिर की जबान से जुमला सुनो। समामा कहने लगे, ओ काली कमली वाले, मैं छोड़ा तब था। ओ काली कमली वाले, मुझे अपना बनाकर छोड़ गए। मैं गया तब था जब देखा नहीं था। अब तो मैंने आपका चेहरा देख लिया, अब कयामत तक के लिए तेरे कदमों में रहना चाहता हूं। इमामुल अंबिया छोड़े तो जरूर हो, मगर अपना बनाकर।
दीवाना बनाकर छोड़ गए, अब मैं जाने वाला नहीं, अब तो तेरे कदमों पे जान निकलेगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ काली कमली वाले, दुनिया की जंजीर से आजाद क्यों किए? दुनिया की जंजीर से आजाद हो गया, अब जहन्नम से आजाद करो। सबसे आला चेहरा, सबसे आला जबान अल्लाह ने किसको दिया? बोल दो ना, ईमान वाले को अता फरमाए। और अल्लाह हर बंदे से यही चाहता है कि जब भी जबान खोलो, जब भी जबान खोलो तो मीठे अल्फाज बोला करो, जहर में डूबा हुआ अल्फाज ना बोला करो। प्यार, अखलाक, मोहब्बत दुनिया को बांटो। अल्लाह ने तुमको इसीलिए इतना प्यारा पैगंबर अता फरमाया है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक ज़रूरी ऐलान मुझे ये करना है, जो अभी मेरे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग बच्चों को लेकर के मस्जिद में आते हैं। यकीनन लानी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं, बिल्कुल लानी चाहिए बच्चों को। क्यों? इसलिए कि हमारे बाद यही बच्चे मस्जिद आबाद